हेलो गाइस, माय नेम इज शाकिर हुसैन। मैं आज फिर आपके लिए एक न्यू वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज की इस वीडियो में iOS 13 की बहुत इंपॉर्टेंट फीचर हम कवर करने वाले हैं, क्योंकि इस फीचर के बारे में अधिकतर डेवलपर अभी तक नहीं जानते हैं। अभी तक हम वर्टिकल लिस्ट बनाने के लिए टेबल व्यू के यूआई टेबल व्यू डेटा सोर्स को ही इम्प्लीमेंट करते हैं, जबकि एप्पल ने iOS 13 में यूआई टेबल व्यू डिफेबल डेटा सोर्स को इंट्रोड्यूस कर दिया है। डिफेबल डेटा सोर्स भी सिंपल यूआई टेबल व्यू डेटा सोर्स की तरह ही वर्क करता है, लेकिन डिफेबल डेटा सोर्स में डेलीगेट इंप्लीमेंट नहीं होते हैं। इसके स्थान पर एप्पल ने क्लोजर यूज किया है और इसमें स्नैपशॉट के थ्रू हम टेबल व्यू अपडेट करते हैं, उसकी सेल्स को अपडेट करते हैं। और ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि स्नैपशॉट के थ्रू टेबल व्यू कैसे अपडेट होता है। इस वीडियो में हम दोनों ही डेटा सोर्स को यूज करके यूआई टेबल व्यू इम्प्लीमेंट करने वाले हैं और उसके बाद में हम दोनों को कंपेयर करेंगे। जो इसमें इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं वो हम दूसरों में एक दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे और फीचर के बारे में जानेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमें बहुत यूज आने वाली है। चलते हैं एस कोड पर और इन दोनों फीचर को इम्प्लीमेंट करते हैं। मैंने इस डेमो के लिए एक प्रोजेक्ट सेटअप किया है और इनिशियल प्रोजेक्ट है जैसे हम अभी तक करते हैं। बस इसमें मैंने दो स्क्रीन और ऐड की हैं और पहली स्क्रीन को मैंने होम स्क्रीन बना दिया है और होम स्क्रीन में मैंने कुछ नहीं किया है। यहाँ मैंने दो बटन लिए हैं और उस पर कोई क्लिक इवेंट ली है, जिसके क्लिक इवेंट पर मैं स्क्रीन 2 पर जाऊंगा और स्क्रीन 1 पर जाऊंगा। और स्क्रीन 1 पर हम करने वाले हैं सिंपल डेटा सोर्स यूज करेंगे और टेबल बनाएंगे और स्क्रीन 2 पर हम करने वाले हैं डिफेबल डेटा सोर्स। सेपरेट मैंने इसलिए बनाया है कि हम इसको अलग अलग इंप्लीमेंट करने वाले हैं, यूआई टेबल व्यू डेटा सोर्स को और यूआई टेबल व्यू डिफेबल डेटा सोर्स को, और फिर उसको हम कंपेयर करने वाले हैं। इसी के लिए मैंने ये अलग अलग बनाया है। मैं आपको इसका स्टोरी बोर्ड भी दिखा देता हूँ। सिंपली ये मेरी होम स्क्रीन है। जो इनिशियल स्क्रीन है मैंने एक नेविगेट लिया है, नेविगेशन कंट्रोलर लिया है जो इसका रूट कंट्रोलर है, और इसके अंदर ये हमारा होम स्क्रीन लोड हो रही है। सिंपल डेटा सोर्स और डिफेबल डेटा सोर्स के लिए मैंने दो क्लिक इवेंट लिए हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो नेविगेट करेंगे स्क्रीन 1 पर और डिफेबल डेटा सोर्स पर क्लिक करेंगे तो नेविगेट करेंगे हम स्क्रीन 2 पर। स्क्रीन 1 पर हम करने वाले हैं यूआई टेबल डेटा सोर्स का इम्प्लीमेंटेशन और स्क्रीन 2 पर हम करने वाले हैं डिफेबल डेटा सोर्स का इम्प्लीमेंटेशन। एक बार प्रोजेक्ट को रन भी करके देख लेते हैं हमें क्या दिख रहा है। अभी हमने कुछ बनाया नहीं है, सिंपली इसमें हमने टाइटल सेट किया है सिंपल डेटा सोर्स का और स्क्रीन 2 पर हमने टाइटल सेट किया है डिफेबल डेटा सोर्स का। हम पहले इसको एक बार रन करते हैं और देखते हैं कि अभी क्या हो रहा है। सिर्फ बताने का पर्पज ये है कि अभी मैंने इसमें कुछ नहीं बनाया है, क्योंकि मैंने टाइम को बचाने के लिए मैंने ये सेटअप किया है। ये हमारी होम स्क्रीन में ऊपर टाइटल दिखाई दे रहा है, नीचे दो हमारे बटन लगा रखे हैं सिंपल डेटा सोर्स का और डिफेबल डेटा सोर्स का। सिंपल डेटा सोर्स पर क्लिक करेंगे तो हम सिंपल डेटा सोर्स की स्क्रीन पर जाएंगे जो स्क्रीन हमारी 1 है, स्क्रीन 1। और बैक करते हैं, फिर डिफेबल भी आएंगे तो हम स्क्रीन 2 पर चले आएंगे जो हमारी डिफेबल डेटा सोर्स है। लेट स्टार्ट। हम पहले सिंपल डेटा सोर्स को बनाते हैं, तो हम इसको अभी स्टॉप करते हैं और हम चलते हैं अपने मेन स्टोरी बोर्ड पर। वहां पर हम अभी हमने जो हमारे दो कंट्रोलर है वो ये हैं, स्क्रीन 1 और स्क्रीन 2। अभी स्क्रीन 2 पर हम स्क्रीन 1 पर काम करने वाले हैं। स्क्रीन 1 पर हम अभी टेबल लगाते हैं सिंपली यूआई टेबल दोनों में लेने होते हैं हमें, मगर अभी हम पहले टेबल भी यहाँ लगाते हैं। ये हमने टेबल भी ऐड कर लिया है स्क्रीन 1 पर। इसका कांस्टेंट लगा देते हैं यहाँ से, मार्जिन को हटा देते हैं यहाँ से और इसको हम 5 लगा देते हैं, बॉटम टॉप लेफ्ट राइट, और इसको ऐड कर देते हैं। ये हमारा टेबल आ गया है। अब इसके अंदर हम एक प्रोटोटाइप सेलेक्ट कर लेते हैं।
टेबल व्यू सेलेक्ट किया हमने, इसका यूआई इंस्पेक्टर खोला और इसमें जाते हैं, इसकी प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर में जाते हैं। यहाँ पर हम इसको प्रोटोटाइप सेल 1 कर देते हैं। एक प्रोटोटाइप सेल मिल गई यहाँ पर हमें। तो प्रोटोटाइप सेल का पता ही है हमें लोगों को कि जब प्रोटोटाइप सेल मिलते हैं उसकी हमें एक क्लास ही बनानी पड़ती है। तो हम इसके लिए एक क्लास ही बना लेते हैं। पहले इस पर डिजाइन कर लेते हैं। डिजाइन में हमारा बहुत सिंपल है, मतलब टाइटल लेने वाले, टाइटल के लिए हम यूआई लेबल यूज करेंगे और इसकी हम थोड़ी हाइट सेट कर देते हैं। ठीक है, एनफ है, 43 बाई डिफॉल्ट है, इतनी काफ़ी है। इसको थोड़ा जूम करके हम इसका एक यूआई लेवल ऐड कर लेते हैं इसके अंदर। इसके कंस्टेंट लगा देते हैं। 13 ले लेते हैं लेफ्ट से और 13 राइट से ले लेते हैं, लगा देते हैं और इसकी हाइट फिक्स कर देते हैं। और इसको हम लेफ्ट अलाइन कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा बन गया। अब इसके लिए हम एक टेबल व्यू सेल बना लेते हैं। न्यू सेल, कोको टेस्ट ग्लास भी आते हैं क्योंकि इससे हमें सुपर ग्लास मिल जाती है। और सिंपल स्विफ्ट फाइल बनाते हैं तो उससे हमें सुपर ग्लास नहीं मिलती है। यहाँ बनाते हैं यूआई टेबल व्यू सेल, इसको बोल देते हैं टाइटल सेल, टाइटल 1। टाइटल 1 हम इसलिए बोला है, इसको हम इसको रिलेट कर रहे हैं स्क्रीन 1 से, क्योंकि उसके लिए हमें सेल बनानी पड़ेगी। स्क्रीन 2 के लिए हमें टेबल सेल बनानी पड़ेगी, इसलिए हमने इसको टाइटल 1 रख दिया है, टेबल सेल। और हमने इसको क्रिएट कर दिया। ये क्रिएट हो गई है। अब यहाँ पर क्या करना है, उसका आउटलेट बनाएंगे यहाँ पर। और इस सेल का आउटलेट बना के साथ साथ हम इसकी सेल का पहले स्टोरी बोर्ड में जाके इस सेल को बताएंगे ये जो है, ये प्रोटोटाइप सेल जो है वो किस क्लास को यूज करने वाली है। यहाँ इसकी आइडेंटिफाई इंस्पेक्टर में जाएंगे और यहाँ पर इसकी क्लास सेट कर देंगे। और जब इसको हम प्रोटोटाइप सेल को यूज करते हैं कोड के अंदर तो उसका हमें आइडेंटिफायर भी देना पड़ता है। तो उसका हम यहाँ पर आइडेंटिफायर देते हैं। और आइडेंटिफायर देने की प्रैक्टिस क्या है हम लोगों की, जो भी सेल का नाम होता है, जो सेल का नाम रखा है तो वही हम उसका नाम दे देते हैं, उसका आइडेंटिफायर। आइडेंटिफाई दे दिया है। अब हम क्या काम करते हैं, हम स्प्लिट करते हैं स्क्रीन को 2 पार्ट्स में। इससे हाइड कर देते हैं अभी। इस एक पार्ट में ये हम इसका कोड खोल देते हैं। और अब इस वाले इसके हम स्क्रीन 1 में जाकर जो हमने अभी सेल बनाई है इस टेबल के अंदर, और उसके अंदर हमने जो लेबल लगाया है इसका आउटलेट आईबी आउटलेट कनेक्शन बनाती है सेल के अंदर। एलबीएल टाइटल नाम कुछ भी दे सकते हैं, ये हमारी प्रैक्टिस है कि पता चल जाता है हमें कि कौन सा ये किस चीज़ का आउटलेट है। एलबीएल से मालूम होता है लेबल है और टाइटल है। ये आउटलेट बन गया। यहाँ से काम खत्म हो गया इसका। अब टेबल व्यू में हम कुछ करना है वो देखते हैं। अब हमें चलते हैं इस वाले सेट में, हमें लेफ्ट वाले स्प्लिट व्यू के अंदर हम स्क्रीन 1 को सेट कर लेते हैं। ओपन कर लिया। अब इसका हमें इसका आउटलेट बनाते हैं इस टेबल व्यू का, क्योंकि टेबल व्यू का ऑलरेडी बनाना पड़ेगा हमें, वहाँ पर टेबल व्यू रिलोड करानी है हमें। तो इसके लिए स्क्रीन 1 के पास जाकर इसका भी आउटलेट बना देते हैं। TBL व्यू हम नाम दे देते हैं इसका और कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब इसे स्टोरी बोर्ड को या स्प्लिट व्यू को बंद कर देते हैं। अब कोड पर आ जाते हैं। हमने अपनी स्क्रीन 1 व्यू कंट्रोलर खोल लिया है। अब पहले हमें कुछ मेथड बनाते हैं, जैसे ये बना है हमारा मेथड। हमें क्या क्या काम करना है इसके अंदर, एक हम बना लेते हैं इसके अंदर इनिशियल फंक्शन बना लेते हैं। कॉन्फ़िगर यूआई एलिमेंट, और जो चीज़ हमें लेनी होती है ले लेंगे। इसके अंदर पैरामीटर कुछ नहीं होगा।
एक फंक्शन बनाते हैं हम, ऐड डेटा आइटम। क्योंकि ऐड डेटा आइटम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हम इसमें रन टाइम ऐड करने वाले हैं। रन टाइम क्या ऐड करने वाले हैं? रन टाइम हम डेटा ऐड करेंगे और उसको रिलोड करेंगे। जो सिमुलेट हम इसमें करेंगे फंक्शनैलिटी, वही फंक्शनैलिटी सिमुलेट करेंगे हम डिफेबल डेटा सोर्स के अंदर। इसलिए इसमें कुछ नहीं देते, कोई पैरामीटर नहीं है इसका, कोई रिटर्न टाइप नहीं है इसका, भी कोई रिटर्न टाइप नहीं है। ठीक है। हम एक लिस्ट, जब भी हमें डेटा सोर्स की बात होती है हमें एक लिस्ट होनी चाहिए हमारे पास। हम एक लिस्ट मेंटेन करते हैं, और लिस्ट किस टाइप की मेंटेन करेंगे उसके लिए हमें पहले एक डेटा सोर्स भी होना चाहिए। तो डेटा सोर्स का हमारा क्या होता है? डेटा मॉडल। तो हम डेटा मॉडल बनाने वाले हैं, एक क्लास बनाते हैं डेटा मॉडल की। हम पहले न्यू फाइल, सिंपल फाइल बना लेंगे। इसके लिए हम फाइल का नाम दे देंगे इसमें एस डी एम स्ट्रक्चर डेटा मॉडल। इसका नाम दे देंगे प्रोडक्ट, दे देंगे नाम। नाम कुछ भी दे सकते हैं, अभी हमारे पास कुछ नहीं है इसका, सिंपल हमें वो लेना है तो हम इसका प्रोडक्ट नाम दे दिया इसका। अब इसमें हम एक कोई डेटा मॉडल बना लेते हैं अपना। डेटा मॉडल क्या बनाते हैं? स्ट्रक्चर बनाते हैं कोई एक, इसको देते हैं हम फ्रूट। फ्रूट में हम कुछ नहीं ले रहा है, सिंपल वेयर टाइटल, किस टाइप का ले रहा है? ये स्ट्रिंग टाइप का ले रहा है। और इसको हमने इनिशियली ऑप्शनल बना रहे हैं। ऑप्शनल इसलिए बना रहे हैं कि इसका हम रन टाइम जब इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तब इसके अंदर असाइन कर देंगे। ठीक, ये मॉडल बन गया। अब फिर हम स्क्रीन 1 के बाद चलते हैं। यहाँ पर हमें डेटा सोर्स का हमें लिस्ट बनानी है, तो एक लिस्ट बना लेते हैं। वेयर डेटा लिस्ट, डेटा लिस्ट किस टाइप की होगी हमारे पास? फ्रूट टाइप की होगी, और ये इनिशियली ब्लैंक होगी। ठीक, अब ये तब कॉल होगा फंक्शन। इस फंक्शन को हमें एक बटन पे कॉल करना है। उस बटन के लिए पहले हम बटन बनाते हैं, नेविगेशन आइटम, राइट बटन, बार बटन आइटम, यूआई बार बटन आइटम। ये हमें दे दिया, हमें इसका लिया यूआई इमेज। सिस्टम इमेज दे लेते हैं अंदर, हम सिस्टम में डाल देते हैं प्लस स्टाइल देते हैं डन। और इसका टारगेट क्या है? सेल्फ। सेल्फ रहेगा क्योंकि हम इसी ऑब्जेक्ट का इसी क्लास में यूज करने वाले हैं। इसका टारगेट सेल्फ ही रहेगा। और सिलेक्टर देना है। अब सिलेक्टर में मांग रहा है @OBGC मेथड का नाम चाहिए इसको। तो हमें ये चाहिए, तो हमारे पास हमें ये ऐड आइटम देना, बटन बनाया हमने ऐड डेटा आइटम। तो इसको हम कॉल करना है, तो पहले इसको हमें फ्लैग लगाना पड़ेगा @OBG OBJC OBJC। इसका हमें ये फ्लैग लगाया है। अब इसे हम कॉल कर लेंगे यहाँ ऐड। ठीक है, अब ये आ गया। अब इसका ये ऐड कैसे करेंगे? इसका जब भी क्लिक होगा इस पे एक आइटम ऐड करना है हमें। आइटम क्या ऐड करना है? वहां पास जो लिटिल लिस्ट बना रखी है उसमें ऐड करेंगे। लेट फ्रूट इक्वल टू फ्रूट। इसमें हमें टाइटल दिखाई दे रहा है, टाइटल देना है इसके अंदर। टाइटल क्या होगा इसका? टाइटल स्ट्रिंग लिया हमने, तो इसके अंदर हम टाइटल इजी ले लेते हैं और काउंट डाल देंगे सिर्फ डिफरेंट करने के लिए। ठीक है, काउंट क्या होगा?
डेटा लिस्ट डॉट काउंट प्लस 1। ये डेटा बन गया इसके अंदर, और किसमें ऐड कर देंगे हम, डेटा लिस्ट डॉट अपेंड, इसमें आइटम ऐड कर देंगे इसके अंदर हम, अब फ्रूट। ये आइटम ऐड हो गया। और जब भी आइटम ऐड होगा इसके अंदर हमें टेबल को रिलोड कराना पड़ेगा। तो एक फंक्शन बनाते हैं इसके अंदर। ये फंक्शन अलग इसलिए बनाना ही, हमें स्ट्रक्चर दिखाता है, हमें ज्यादा कोड हमें रीड करना ही पड़ता है। अपडेट टेबल व्यू, कोई पैरामीटर नहीं होगा इसके अंदर, कोई रिटर्न टाइप नहीं होगा। और यहाँ पर आके जो हमने टेबल का बनाया है उसको फंक्शन कॉल कर लेंगे, रिलोड डेटा। अब हमने सारा ये अब तक क्या बना लिया है, डेटा डेटा का सेट भी कर लिया है हमने। हमने ऊपर एक बटन भी लगा दिया है यहाँ पर नेविगेशन आइटम में, और हमने अभी कॉन्फ़िगर नहीं किया है। तो अब ये मेथड जो लगाए हमने, वो ये वाला मेथड हमें इसमें लगाना चाहिए, ठीक है। और इसको हमें यहाँ कॉल कर लेना चाहिए, कॉन्फ़िगर यूआई एलिमेंट, ठीक है। अब ये प्रैक्टिस है, हमारा कोई और मेथड भी होता, इसको हमारा और कोई सेटअप भी होता तो इसके अंदर ही कॉल कर लेते हैं हम, ठीक है। अभी कुछ नहीं करना पड़ेगा, अभी क्या काम करना है, हाँ एक चीज और करनी है, हमें इसका यूआई जो हमारा टेबल व्यू है उसका हमें डेटा सोर्स डेलीगेट सेट करना पड़ेगा सेल्फ, क्यों मैं कोड यूआई से नहीं किया है, हमने कोड से करना है इसे। अब ये बोल रहा है आपने इसको कर तो दिया है, अब इसे इम्प्लीमेंट तो करो। तो हम इसको यहाँ पर जाके कंफर्म करेंगे, फिर इंप्लीमेंट करेंगे। यूआई टेबल व्यू डेटा सोर्स ये डाल दिया, और ये बता रहा है कि इसके अंदर तो हमें दो जो मैंडेटरी जो इसके डेलीगेट मेथड होते हैं वो हमें इंप्लीमेंट करने होते हैं। पहला क्या होता है, नंबर ऑफ रोज इन सेक्शन, दूसरा होता है सेल फॉर रो एट इंडेक्स। ये दो मेथड हमें इंप्लीमेंट करने हैं, इसे नीचे लिख देते हैं। पहला बोल रहा है नंबर ऑफ रोज इन द सेक्शन। अब नंबर ऑफ रोज हमें कहां से पता चलेंगी, रिटर्न करना है, रिटर्न डेटा सोर्स से पता चलेंगे, वहां पर डेटा सोर्स जो भी है उसकी काउंट जितनी होगी चली जाएगी। इनिशियल में कोई काउंट नहीं होगी, कोई डेटा नहीं बनेगा। अब बात आती है टेल की, टेबल व्यू सेल की। अब अपने जो सेल बनाई है मैं यहाँ पर उसको एक्सेस करना है, वो कैसे एक्सेस करते हैं, गार्ड लेट का हम स्टेटमेंट लिखते हैं पहले, यहाँ लिखते हैं लेट सेल बनाते हैं, और सेल किससे बनाएंगे, टीबीयूल डीक्यू फॉर आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर हमने क्या रखा था, जो सेल का नाम है। पहले हम इसको टाइप कास्ट करते हैं, क्योंकि ये सेल रिटर्न जो करेगी वो हमें कहेगी यूआई टेबल व्यू सेल की, और हमें उसकी प्रॉपर्टी यूज करनी है, तो इसलिए उसको हमें टाइप कास्ट करना पड़ेगा। अगर हमें प्रॉपर्टी यूज नहीं करनी होती, जो हमने प्रॉपर्टी इसके अंदर बनाई है एक लेवल की, लेवल की प्रॉपर्टी तभी यूज करेंगे जब वो इस क्लास में टाइप कास्ट होगी। तो हम इसको ऑप्शनली टाइप कास्ट करते हैं, ये टाइप कास्ट हो गई, और यही हमारा नाम जो है वो इसका आइडेंटिफायर है, यहां दे देते हैं। गार्ड स्टेटमेंट बताता है कि अगर हमें बाई चांस किसी वजह से हमें ये सेल नहीं मिलती है तो आपको एक सेल रिटर्न करनी पड़ेगी यहाँ से, और उसके बाद नहीं तो ये क्रैश हो जाएगा, नहीं करेंगे तो। इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ से रिटर्न करते हैं सिंपली यूआई टेबल व्यू सेल का ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, जिससे हमारी ये क्रैश नहीं होगा। अगर नीचे आ जाते हैं तो उसके अंदर हमें सेल यानी सेल आइटम हमें सेल मिल चुकी है इस आइडेंटिफायर पे, अब ये सेल रिटर्न कर देगा। अब इसका हम डेटा बनाते हैं, रिफ्लेट टाइटल कहां से लेना है, हमें डेटा लिस्ट से लेना है,
डेटा लिस्ट पे क्या रखा है, हमारा ऑब्जेक्ट रखा है, इंडेक्स पे रखा है, जो उसका रो आएगी उसी इंडेक्स पे डेटा रखा होगा हमारे पास, और उसको हम टाइटल रखा है वो यहाँ से निकाल लेंगे। टाइटल मिल जाएगा हमें, यहाँ सेल के अंदर टाइटल सेट कर देंगे हम उसका, lbl.text, और टाइटल का नाम हमने ये स्पेलिंग गलत कर दी, ठीक कर देते हैं, टाइटल, ये आ गया। अब ये इसमें डेटा भी सेट हो गया सेल का, अब सेल को रिटर्न कर देंगे। अभी तक ये आई थिंक ये हो गया है, ये स्किन 1 का हमारा सारा इंप्लीमेंटेशन हो गया है, और एक बार इसको हम रन करके देखते हैं। सिंपल डेटा सोर्स ऐड करते हैं, यस, ये हमारा सारा आइटम आने लगा है, ये फर्स्ट क्लास चल रहा है। अब देखते हैं इसके अंदर हमने सिंपली क्या किया, हमने टेबल बनाई, ये बनाया, डेटा लिस्ट बनाई, सेम काम हमें को पूरा काम उसमें करना है, मगर उसमें दो काम हमें नहीं करने। जो ये मेथड है हमारे पास, अपडेट टेबल व्यू, और ये डेटा सोर्स के दो इंप्लीमेंट मेथड है, ये हट जाएंगे, और इसके अलावा हमें कुछ और कोड लिखना है, बाकी कोड सेम रहेगा, इसीलिए मैं ये सारा कोड वहां कॉपी कर रहा हूं। इसमें ये डेटा सोर्स यूज नहीं होगा, ये हटा देते हैं, ठीक है। इसमें हमें ये दो चीज हमें यूज नहीं करनी है, इसको हमें चेंज करना है, ये हमें यूज नहीं करना है। यूआई टेबल व्यू डिफेबल डेटा सोर्स कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, ये टेबल व्यू चाहिए हमें। सबसे पहले हम यूआई टेबल पे चलते हैं, पहले जो काम वहां पे किया है, पहले वो काम, जो काम हमने स्किन 1 के लिए किया है, पहले स्किन 2 के लिए वो काम कर देते हैं, फिर कोड पर आते हैं। सिंपली स्किन 2 पे चले जा चुके हैं हम, यहाँ पर हम एक टेबल व्यू ऐड करते हैं। अब बहुत इंटरेस्टिंग चीज चालू होने वाली है, प्लीज वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि हम देखने वाले नई फीचर्स के अंदर कैसे इंप्लीमेंट होता है। इसमें वही काम करते हैं जो उसमें किया था, सिंपली 5 का मार्जिन ले लेते हैं, ठीक है। अब इसे सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से एक प्रोटोटाइप सेल क्रिएट करते हैं, 1 कर दिया। यहाँ पर हम एक यूआई लेवल लेने वाले हैं, सिंपली यूआई लेवल ले रहा है, यहाँ लगा दिया हमने इसके अंदर, कंटेंट व्यू के अंदर। इसके भी कांस्टेंट सेट कर लेते हैं, टॉप का 0 लेते हैं, लेफ्ट राइट से 13 ले लेते हैं, और इसकी हाइट फिक्स कर देते हैं अभी के लिए, क्योंकि हमें इसके एक ही लाइन का चाहिए, और इसको हम लेफ्ट अलाइन कर देते हैं। टेबल व्यू का हमारे पास ऑब्जेक्ट बना हुआ है यहाँ पर, तो हम टेबल व्यू का हैंड टू हैंड आईबी ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, टीबीएल बना दिया। अब सेम एक सेल और बनाते हैं, सिंपली क्लिक करते हैं, वो भाई टाइटल 2 हो जाएगी, न्यू, ये लेते हैं हम कोको टच क्लास, क्योंकि हमें सब क्लास चाहिए होती है। इसके अंदर बोलते हैं टाइटल 2, ये सब क्लास किसकी सब क्लास बनाई हमने, यूआई टेबल व्यू सेल की, ये क्रिएट हो गई हमारी। सिंपली जैसे उसमें बनाया था ऐसे इसके अंदर हम कॉपी कर लेते हैं, हमारा टाइम बच जाएगा। और हम यहाँ चलते हैं स्क्रीन पर, और इसको यहाँ से, हाँ दूसरी बात, पहले तो इसका हमें टाइटल 2 सेल का क्लास देनी पड़ेगी स्टोरी बोर्ड के अंदर। ये जो हमारी प्रोटोटाइप सेल बनाई है, ये सेल कौन सी क्लास को यूज करने वाली है, ये करेगी क्लास को 2 को, और इसका भी हम आइडेंटिफायर दे देते हैं यहाँ पर, सेम जो नाम है उसका ये डाल दिया। अब इसको कनेक्ट कर सकते हैं हम, पहले कनेक्ट नहीं कर सकते थे हम,
क्योंकि हमें क्लास दी ही नहीं थी। अब इसको हम कनेक्ट कर लेते हैं। ये आ गया हुआ LBL टाइटल, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ये कनेक्ट हो गया है। अब यहाँ का हमारा UI स्टोरी बोर्ड का सारा काम कंप्लीट हो गया है। हम स्क्रीन ऊपर चलते हैं। अब UI टेबल व्यू डिफेबल डेटा सोर्स का वेरिएबल क्रिएट करते हैं और फिर देखते हैं हमें और क्या रिक्वायरमेंट है इसके अंदर। वेयर इस वेरिएबल का नाम रखते हैं डेटा सोर्स। नाम कुछ भी रख सकते हैं। किस टाइप का होगा ये? UI टेबल व्यू डिफेबल डेटा सोर्स। इसको हम जाकर देखेंगे इसके अंदर, तो बता रहा है हमें ये, इसे चाहिए सेक्शन चाहिए इसके अंदर, और इसमें आइटम आइडेंटिफायर टाइप चाहिए, सेक्शन आइडेंटिफायर टाइप चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, हमें बताना पड़ेगा जेनेरिक क्लास है ये, तो इसको बताना पड़ेगा कि हम कौन सा कितने सेक्शन यूज करने वाले हैं, किस टाइप का सेक्शन यूज करेंगे और कौन सा मॉडल यूज करने वाले हैं। और ये मैंडेटरी होगा, रिक्वायर्ड होगा, तो हमें इसके लिए पहले सेक्शन बनाना पड़ेगा। सेक्शन के हमें एक सेक्शन का इनम बनाते हैं, डेटा मॉडल में चलते हैं, यहाँ पे एक सेक्शन का इनम क्रिएट करते हैं। इनम सेक्शन कैसे लेते हैं इसके अंदर, फर्स्ट, एक ही सेक्शन ले रहे हैं, इसमें हमने फर्स्ट डाल दिया है, ठीक है। अब चलते हैं स्क्रीन 2 के पास वापस, यहाँ पर डालते हैं सेक्शन जो बनाया है। हम पर मॉडल ही बना हुआ है, वो भी डाल देते हैं, मगर अभी भी ये हमें एरर देगा। एरर क्यों देगा ये बोलेगा द फ्रूट डज नॉट कन्फर्म टू प्रोटोकॉल हैशेबल। अब इसमें एक डिफरेंस ये आ रहा है यहाँ पर UI टेबल व्यू के अंदर। UI टेबल व्यू के अंदर हम डुप्लीकेट डेटा रख सकते हैं, मगर जबकि हम UI टेबल व्यू डिफेबल डेटा सोर्स यूज करते हैं उसमें डुप्लीकेट डेटा नहीं रख सकते। इसलिए बोल रहा है हमारा जो भी डेटा टाइप होगा वो हैशेबल होना चाहिए, क्योंकि अभी हमने फ्रूट का डेटा मॉडल जो बनाया है, स्ट्रक्ट बनाया है, वो हैशेबल नहीं है, इसलिए यहाँ पर वो एरर दे रहा है। क्योंकि UI टेबल व्यू डिफेबल डेटा सोर्स यूज करते हैं तो वो यूनिक डेटा रखता है, और यूनिक डेटा के बेस पे ही उसकी जो परफॉर्मेंस होती है वो अच्छी होती है। इसलिए ने इसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया है कि आपका जो भी डेटा मॉडल यूज करेंगे, जो भी डेटा टाइप यूज करेंगे वो हैशेबल होना चाहिए। जैसे कि स्ट्रिंग, फ्लोट, इंट, ये पहले से ही बाय डिफॉल्ट हैशेबल होते हैं, मगर हमारा कस्टम टाइप डेटा टाइप जो होते हैं वो हैशेबल नहीं होते हैं। उनको हैशेबल बनाने के लिए हमें हैशेबल प्रोटोकॉल कंफर्म करना पड़ता है। प्रोडक्ट में दोबारा चलते हैं और इस हमारे फ्रूट को जो स्ट्रक्ट बनाया है, डेटा मॉडल बनाया है, इसको हम हैशेबल बनाते हैं। सिंपली कुछ नहीं करना होता है, हैशेबल प्रोटोकॉल होता है, इसको हम कंफर्म कर देते हैं यहाँ पर, ये हैशेबल बन जाता है। अब चलते हैं फिर दोबारा से, तो ये एरर चली जाती है। अभी हमने यहाँ पर सिर्फ ये डिक्लेयर किया है, अब इसको हम इंप्लीमेंट करेंगे। इंप्लीमेंट करने के लिए हम इसके लिए एक मेथड लिखते हैं, क्योंकि इसके अंदर ये वाले मेथड तो यूज होने वाले नहीं है, जो दो मेथड हमने यूज किए हैं हमसे हटा देंगे अभी इसको हमें क्यों जरूरत है इसकी, इसलिए हम रखेंगे अभी। तो उसके लिए हम एक मेथड और बनाते हैं, यहां नाम रखते हैं इसका सेटअप डेटा सोर्स। कोई पैरामीटर नहीं है, कोई रिटर्न टाइप नहीं है, सिंपली है। अब वो वाला जो हमने ऊपर बनाया है उसका वेरिएबल, उसको यूज करते हैं यहां पर। UI टेबल व्यू डिफेबल। अब ये बता रहा है हमें कंफर्म करने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए एक मेथड क्लास का ये बता रहा है। इसका जो इनिशियलाइजर है वो इस तरह का है, टेबल व्यू और सेल प्रोवाइडर। इसे सेलेक्ट करते हैं। अब हम देखेंगे इसको, यहां से हम पहले राइट से इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। अब देखेंगे इसमें ये टेबल व्यू का हमें ये फंक्शन पैरामीटर है, और ये सेल प्रोवाइडर जो है इसका कॉल बैक फंक्शन है।
हम इसमें टेबल व्यू पास करेंगे, क्योंकि टेबल व्यू पास किस लिए करना है कि हमें डेटा सोर्स को बताना है कि डेटा सोर्स जो है वो किस टेबल व्यू से कनेक्ट होने वाला है। टेबल व्यू का ऑब्जेक्ट है वो यहां पास करेंगे टीबीएल व्यू। और ये पैरामीटर ये हमारा कॉल बैक्स हैं। कॉल बैक्स में कितने पैरामीटर है हमारे पास, टेबल व्यू हमारे मिल रहा है, जो पास किया वही मिलेगा कॉल बैक के अंदर, क्लोजर के कॉल बैक के अंदर। ये इंडेक्स मिलेगा, किस इंडेक्स के लिए फंक्शन कॉल हो रहा है, और हमारे पास ये एक डेटा टाइप मिलेगा जो हैशेबल है, ठीक है। और ये हमें रिटर्न करना है यूआई टेबल सेल। ये सब हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं इसको और एंटर करते हैं। इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी है हमें, इसकी सिंपल वेरिएबल है, इसमें टेबल व्यू का ऑब्जेक्ट आ रहा है, इसमें इंडेक्स पाथ आ रहा है, इसमें हमारा डेटा टाइप आ रहा है। चाहे इसको आप नाम भी चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। टाइप कौन सा आ रहा है, फ्रूट टाइप का डेटा मॉडल आएगा हर इंडेक्स पाथ के लिए। और इसके अंदर हमें टेबल व्यू रिटर्न करनी होगी, जैसे हमने अभी देखा था यूआई टेबल व्यू सेल। बस हमें अब इसमें टेबल व्यू सेल रिटर्न करनी है, और टेबल व्यू सेल हमारे पास बनी हुई है नीचे। ये कोड हमारे पास लिखा है, यहाँ से कॉपी पेस्ट करते हैं, कॉपी करते हैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं। ये वाला कोड हमें नहीं चाहिए इसके अंदर। और इसके अंदर ये टेबल व्यू हमने ऊपर का एक्सेस कर रखा है, जो आप टेबल व्यू हमारा कॉल बैक में आ रहा है, ये टेबल व्यू हम यहाँ पे यूज कर लेंगे इसकी जगह। ये हमारा तैयार हो गया, ये हो गया। अब इसके अंदर हमें क्या है, इसको सेट करना पड़ेगा हमें। उसका थोड़ा सेट करने का तरीका ये है, सिंपली lbl टाइटल डॉट टेक्स्ट इक्वल टू, अब जो हमारे पास ये डेटा आ रहा है, ये डेटा मिल रहा है हमें, जो भी डेटा के जिस डेटा के लिए रिलोड होगा वो आइटम इसके अंदर आएगा, क्योंकि इसमें हर एक आइटम के लिए अलग अलग रिलोड होगा। जिस आइटम के लिए एक फंक्शन कॉल होगा ऑटोमेटिक, जब हम रिलोड करेंगे स्नैपशॉट के थ्रू तो एक फंक्शन कॉल होगा, और जो भी डेटा उसमें ऐड कर होंगे अपडेट कर होंगे सिर्फ उसके लिए ये फंक्शन कॉल होगा। वो आइटम यहां से हम इसमें ऐड कर देंगे। देखो ये हमें दिखा रहा है ये टाइटल, क्योंकि ऑटोमेटिक ये इन्फर हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि हम बता चुके हैं स्टार्टिंग में इसमें जो आइटम आने वाला वो इस टाइप का आ रहा है। वो आइटम जो आ रहा है हमारे पास डेटा मॉडल, वो इसमें आइटम आइडेंटिफायर के अंदर उसी टाइप का मॉडल आ रहा है जो हमने ऊपर बताया है। तो उसमें टाइटल शो हो रहा है, हम टाइटल या सेट कर देंगे। ये टाइटल सेट हो गया है। अब हमें सिर्फ स्नैपशॉट को बनाना है और उसे अपलोड करना है। अब इनका हमारे पास कोई काम नहीं है, ठीक है, इसे यहां से हम हटा सकते हैं। अब हमें इसको स्नैपशॉट बना के इसको अपडेट करना पड़ेगा। लेट्स सी कैसे बनाते हैं इसको। एक वेरिएबल बनाते हैं, वेरिएबल का नाम देते हैं स्नैप शॉट, कुछ भी नाम दे सकते हैं, कोई मतलब नहीं है इसका। ns डिफेबल डेटा सोर्स, ये जेनी टाइप का होता है। इसको बताना पड़ेगा कि स्नैपशॉट जो अपडेट करने वाला है डेटा सोर्स को, डिफेबल डेटा सोर्स को, वो किस टाइप के डेटा सोर्स को अपडेट करने वाला है हम बताना पड़ेगा। ये भी जेनिक होता है, तो इसमें बताएंगे हम सेक्शन, दूसरा फ्रूट। ये इनिशिएट हो गया। आप स्नैपशॉट से लेते हैं, हम अपेंड करते हैं इसमें अपेंड सेक्शन। ये अपेंड सेक्शन जो हो रहा है ये लिस्ट टाइप को ले रहा है सेक्शन का, तो वहां पर सेक्शन में एक लिस्ट बनाएंगे। और सेक्शन क्या है हमारे पास, किस टाइप का सेक्शन टाइप का हमारे पास सेक्शन है, क्या है, फर्स्ट। ये पास कर दिया। दूसरा होता है स्नैपशॉट अपेंड आइटम, अपेंड आइडेंटिफायर्स। अपेंड दो मेथड उसके, अपेंड आइटम्स, इसमें सेक्शन अलग देना पड़ता है, इसमें हम सेक्शन देने की जरूरत नहीं, सेक्शन ऊपर बता चुके हैं हम। तो बता रहा है यहाँ पर ये हमें देना है, इसमें लिस्ट देनी है तो लिस्ट देते हैं। तो लिस्ट तो बनी हुई है हमारे पास पहले सही, तो डालते हैं यहाँ पर डेटा लिस्ट। वो उसी टाइप की लिस्ट बनी हुई है हमारे पास जो जिसकी मांग रहा है, वो फ्रूट टाइप की, ये रही। और इसके अंदर फिर हम क्या काम करते हैं, अब इसको अपडेट करना है। अपडेट किस थ्रू करेंगे, डेटा सोर्स के थ्रू, जो हमारा डेटा सोर्स का वेरिएबल है उसके थ्रू इसमें अप्लाई करेंगे। और ये ले लेंगे हम इसमें एनिमेटेड, ठीक है। अब इसमें क्या चाहिए, इसको स्नैपशॉट का ऑब्जेक्ट चाहिए, यहां डाल देते हैं
एनिमेट कराना है हमें इसका डिफरेंसेस को, तो एनिमेट कराते हैं। अगर डिलीट कर रहे हैं तो डिलीट करेंगे तो एनिमेट हो जाएगा, और अगर वो ऐड कर रहे हैं तो उसमें अपेंड का एनिमेशन आ जाएगा। इसको हम ट्रू कर देते हैं। सारा काम कंप्लीट हो चुका है। जैसे ये रन होगा, ये बार का यहाँ पर ये हम हटा देते हैं। यहाँ पर क्या है, हमारे ऊपर रखा है टाइटल इसका डिफेबल, यहाँ से कॉपी पेस्ट किया था तो इसलिए यहाँ से हट गया है। ठीक है, टाइटल ऐड हो जाएगा, सिंपल रहेगा। ये भी जैसे हम उसमें किया है सेम रहेगा। अब इसका फ्लो क्या है, जब भी रिलोड करेंगे हम पहले यहाँ पे ये आइटम कॉल होगा, कॉन्फ़िगरेशन आइटम कॉल होगा। फिर इसके बाद में ये कॉन्फ़िगरेशन आइटम के अंदर हम सेटअप कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमें क्या काम करना पड़ेगा, जो हमने सेटअप किया है डेटा सोर्स वो भी कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, डेटा सोर्स अब इसमें अपडेट हो गया है। अब ये फंक्शन, ये अपडेट टेबल और एड आइटम, ये रन टाइम है। जब आइटम पे क्लिक करेंगे तो इसमें आइटम अपडेट होगा, फिर इसको रिलोड करेगा। उस रिलोड का अगर ये डेटा लिस्ट में आइटम अपडेट हो जाएगा तो उसे अपडेट करेगा। अब इसको रन करके देखते हैं। आइटम आ गया, एनिमेशन एनिमेशन हो रहा है। अब इसमें डिफरेंस देखते हैं हम। कोड हम कर चुके हैं। पहला डिफरेंस, ये डायनेमिक डेटा सोर्स सेट होता है डिफेबल के अंदर। कैसे होता है, जब हम इसमें डेटा अपेंड कर रहे हैं तभी इसको अपलोड कर रहे हैं, और इसके अंदर हमने बनाने से पहले नहीं बताया कि इसमें कितनी रो बनने वाली है। इसको नहीं पता है कितनी रो बनने वाली है। ये सिर्फ डायनेमिक डेटा पर डिपेंड करता है। आप इसको डिलीट करेंगे, फिर आप इसको अपडेट करेंगे तो वो रिमूव वाली फंक्शनलिटी चलेगी, और आप इसमें अपेंड करेंगे और उसके अंदर अपलोड करेंगे स्नैपशॉट के थ्रू तो वो अपेंड वाली चलेगी। इसमें हमें बताया ही नहीं है। दूसरा डिफरेंस क्या है सॉरी, जो भी हम इसमें डेटा मॉडल यूज करेंगे वो हैशेबल होना चाहिए। और तीसरा डिफरेंस क्या है, इसके अंदर हम डेलीगेशन इंप्लीमेंट नहीं करते हैं, इसमें से हम क्लोजर यूज करते हैं, क्योंकि इस डेटा सोर्स का मेथड ही क्लोजर होता है। ये हमने इंप्लीमेंट किया है और इसमें क्लोजर हमें आया, क्लोजर का कॉलबैक आया है यहाँ पर वापस। जो हमें मिल रहा है इसमें टेबल जो कौन से टेबल पे ये डेटा सोर्स लग रहा है ये मिल रहा है हमें, किस इंडेक्स की नहीं है कॉल हो रहा है ये मिल रहा है, उस इंडेक्स पे कौन सा आइटम आ रहा है जो यहाँ से हम अपेंड करते हैं, यहाँ से अपेंड कर रहे हैं और उसको पता चल रहा है अपलोड करने पर ये नया आइटम आया इसके अंदर, तो उसको वो रीलोड कर रहा है। आई होप यूआई टेबल व्यू डेटा सोर्स और यूआई टेबल व्यू डिफेबल डेटा सोर्स का इम्प्लीमेंटेशन समझ में आया होगा, और हमने इसको अच्छे से सीखा और इसके डिफरेंस भी सीखे। मेन डिफरेंस का यही है, ये डिफेबल डेटा सोर्स जो बेस्ड ऑन क्लोजर होता है, इसमें डेलीगेशन डिजाइन पैटर्न यूज नहीं होता है, और सब कुछ इसमें रन टाइम सेट होता है। नंबर ऑफ रोज भी इस पर रन टाइम सेट होती हैं, और इसमें जो डेटा मॉडल यूज होता है वो हैशेबल होना चाहिए। और मैं इस कोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं और कोड को रन कर सकते हैं और उसको सीख सकते हैं। आई होप वीडियो समझ में आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर कोई क्वेरी होती है तो कमेंट बॉक्स पर अपनी क्वेरी ज़रूर डालना, और मैं आपके लिए नए वीडियो लेकर फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अलविदा।